माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड के रिगार्डिंग रहने वाली है। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2022 की और रिजल्ट की क्या अपडेट है, रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, पूरा का पूरा एनालिसिस करेगी इसी वीडियो में। आपका बहुत ज़्यादा ही डिले कर रहे हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि आज की डेट में इन्होंने रिजल्ट या कोई ना कोई नोटिफिकेशन ड्यू की तरफ से रिलीज करनी चाहिए थी। उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ कि क्यों आपका डिले हो रहा है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपके कितने नंबर रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करूंगा। इसके पहले तो ऑफिशियल वेब पेज पे लेके चलना चाहूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर इसके डॉक्यूमेंट की एक मेरे को फाइल बता दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इस बार लगेंगे, तो मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए गाइस हम इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आ चुके हैं और देखिए क्या अपडेट है इस ऑफिशियल वेब पेज पे 2022 की। अभी तक इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी करी है यूनिवर्सिटी के बीएड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इनका इतना डिले क्यों हो रहा है। देखिए आप इनकी आंसर की आ चुकी है, ठीक है। इन्होंने अभी तक स्कोर कार्ड इनको रिलीज करना चाहिए था, लेकिन इनका अभी तक स्कोर कार्ड रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। स्कोर कार्ड कोई बड़ी बात नहीं होती, जब आपने आंसर की रिलीज करी थी तो उसी अगले दिन या आपने जो 11 तारीख बताई थी उसके अगले 12 या 13 तारीख को आप रिलीज करने के लिए संभावना थी आपकी कि रिलीज हो जानी चाहिए थी। और इस कारण से रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, एनटी का काम था कि आपकी फाइनल आंसर की रिलीज करना और आपका जो भी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना। अब एनटीए का काम हो चुका है खत्म। तो अब एनटीए का काम खत्म होने के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ड्यू बीएड आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, वही कट ऑफ निकालती है हर साल और बस एनटीए का काम होता है कंडक्ट करवाना और फाइनल आंसर की रिलीज करवाना। स्कोर कार्ड वगैरह रिजल्ट वगैरह हमारा जो भी कट ऑफ निकाली जाती है वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो इसके देखो एक तो इतना डिले कर दिया इन्होंने, 20 तारीख तक कोई भी इनका डेटा अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि 20 नवंबर तक कुछ ना कुछ ये इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन डीओ बीएड का इस बार एडमिशन भी बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि इतना लेट नहीं होता था, अक्टूबर के मंथ में आपका एडमिशन फाइनल हो जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। तो मैं इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा, जो भी कट ऑफ है उसके बारे में बता दूंगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहे। होता है क्या है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बस विजिट करके चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेशन आती रहती है ड्यू बीएड और ड्यू पीजी के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम है उस पर भी जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो मैं आपको इसकी कट ऑफ बता देता हूँ, एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर इसके एक बार डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता दो कि डॉक्यूमेंट इस बार क्या क्या लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा और कट ऑफ क्या रहेगी 2022 की उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कट ऑफ एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास चलता हूं कि जो डॉक्यूमेंट आपके इंपॉर्टेंट 2021 में लगे थे, तो उसी के पास चलते हैं आपके डायरेक्ट हम। गाइस ये है हमारे डॉक्यूमेंट और क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट लेके चलनी पड़ेगी आपको, 12th की प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, रिसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके एमएलए वगैरह से बन जाते हैं ईजिली, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आपने 12th पास करी थी, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज़ होने चाहिए। 4 फोटोज़ बता देता हूँ मैं आपको, 4 फोटोज़ की जरूरत पड़ेगी। स्कैन सिग्नेचर जो आपके सिग्नेचर थे, और जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो फोटो लगाया था वही फोटो होना चाहिए, लेकिन चेंजेस भी कर सकते हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको वो ही वाला चाहिए, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी अगर आप कैटेगरी से मतलब बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास ये बार सर्टिफिकेट होने चाहिए, मैंडेटरी है। और रही बात ओबीसी की नॉन क्रिमी लेयर की, ठीक है, तो इनके पास भी ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपने अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो जाके इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकम सर्टिफिकेट लागू हुआ था। दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है, और जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए भी कंपलसरी है, ठीक है। सपोज करो आपने इंट्रेंस बिहार से थे, ठीक है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस दिया, तो आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हॉस्टल की भी प्रोवाइड मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, लेकिन वो हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको हॉस्टल नहीं दिया जाता है ड्यू बीएड की तरफ से, ठीक है। और जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है हॉस्टल की।
तो यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इनकम सर्टिफिकेट किसको बनवाना है किसको नहीं। इनकम सर्टिफिकेट सबको बनवाना पड़ेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बनवाना है। जनरल कैटेगरी वाले छोड़ सकते हैं कि हमको नहीं बनवाना है। ओबीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही एससी और एसटी वाले नहीं बनवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी वाले जरूर बनवा के रखने ना, ठीक है। और अगर आप कश्मीर मतलब कि सिटीजन हो, कश्मीर माइग्रेंट सर्टिफिकेट अगर आ रहे हो आप, तो उनका भी आपका माइग्रेंट एक कोटा सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। आपके पास जो भी एजुकेशनल कंसेशन है वो भी सर्टिफिकेट लेके आ सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अब इसमें जो ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा, और जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगी। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री करी है तो आपको छूट दे देगा, लेकिन बाहर कहीं से करी है तो आपके लिए डिग्री की फैसिलिटी दी जाएगी। डिग्री आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर फाइनल सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो ये थे डॉक्यूमेंट थे। मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ जो कट ऑफ रहने वाली है। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से, ठीक है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर सारी की सारी नोटिफिकेशन डाल दी जाती है। जो भी आपका रिजल्ट वगैरह कुछ भी अपडेशन आएगी तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा पहले ही, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ एक बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये हमारी कॉलेजेस हैं जिसमें आपका एडमिशन होगा, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज एजुकेशन। इसमें ये मेन गेट है आपका, अगर इसमें नाम आता है तो आपको इस तरीके से कॉलेज देखने को मिलेगी। और अगर अगली बात कर लें, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की, तो आपके इस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और अगली कॉलेज बात कर ले लेडी इरविन कॉलेज, तो आपकी इस तरीके से है LIC। और पूरी गर्ल्स कॉलेज है तो आपका यहाँ पर एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर होम साइंस है, पूरी होम साइंस के लिए एप्लीकेबल है ये। होम साइंस ही इसमें पढ़ाई जाती है और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है इस वाली कॉलेज में, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स वालों के लिए ये कॉलेज, तो आप इसमें अगर नाम आता है तो आपको यही कॉलेज मिलेगी, ठीक है। और ये है भारत की सबसे टॉप कॉलेज में गिनी जाती है CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये टॉप कॉलेजेस में गिनी जाती है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। तो ये नंबर 1 की कॉलेज है हमारी दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली की क्या, पूरी दिल्ली अगर भारत की बात करें तो पूरी भारत की टॉप कॉलेजेस में आती है ये। अब मैं बात कट ऑफ की कर लेता हूँ। इस 2022 की ये वाली कट ऑफ रहने वाली है। UR कैटेगरी के तो आप 240 से 250 आपके नंबर बन रहे हैं आंसर की में, तो आपका नाम आने की पॉसिबिलिटी है। OBC कैटेगरी की बात करें तो 220 से 230 नंबर आपके बन रहे हैं, तो इसमें भी आपकी होने की पॉसिबिलिटी है। SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो SC कैटेगरी की भी हमारी 210 से 200 के बीच में रहती है, क्योंकि ST कैटेगरी पिछली बार SC के फॉर्म कम भरे गए थे अकॉर्डिंग टू ST के ज़्यादा भरे गए थे, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई थी और 200 से 210 तक थी। EWS कैटेगरी की ये जनरल और OBC के बीच में माने जाते हैं, लेकिन 220 अगर आपके 240 के बीच में बन रहे नंबर तो आपके आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये तो कट ऑफ है 2022 की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी गाइस। अपने नंबर देख लेना और अपने नंबर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस यही थी मेरी पूरी एनालिसिस। आई होप हमारी थोड़ी सी भी एनालिसिस आपको अच्छी लगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहें। गाइस आपका एक लाइक और हमारे लिए मोटिवेशन रहता है, आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन देने का मौका मिलता रहता है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।